हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुड़ीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विधारी संख्या पद्धति। दोस्तों ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो है द्विधारी संख्या पद्धति है, इसको कंप्यूटर समझता है। बाइनरी नंबर में कंप्यूटर किसी भी संख्या को समझ जाता है कि आप उसको क्या लिख रहे हैं। इसमें अंक जो यूज होता है उसमें अंक केवल यूज होता है 0 और 1। यही अंक से आप कितना ही बड़ा संख्या लिख सकते हैं, चाहे आपको 18 लिखना है, 20 लिखना है, 25 लिखना है, 50 लिखना है, आप 0 और 1 का इस्तेमाल करके ही लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, आपने देखा होगा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में क्या होता है कि इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन सारे 10 नहीं, 10 तो हमारा 1 से बन गया और 0 से बन गया 9 तक। मतलब यही टोटल 10 अंक का यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक। ये जो अंक है इसी अंक से चाहे आप कितना ही बड़ा संख्या लिख सकते हो या कितना छोटा लिखना, छोटा या बड़ा कोई भी संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम में इससे आप लिखते हैं। लेकिन अगर आपको द्विधारी संख्या पर, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इस अंक का यूज होता है, लेकिन अगर द्विधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी में कहिएगा तो केवल 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। तो आज हम जानेंगे कि 0 और 1 को यूज करके हम 18, 40, 50, 168, 132 कैसे लिख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। आइए बात करते हैं आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम में। दोस्तों अगर मान लो कि आपको कह दे कि 18 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, बाइनरी नंबर में कैसे लिखें, 18 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखें। पहला प्रश्न हो गया आपका, 18 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखें। 18 एक डेसिमल नंबर है ना, ये 18 है, 1 और 8 का इस्तेमाल हुआ 18 बना। अब देखिए 18 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। आपको टेबल आना चाहिए। 1 दूना क्या होता है 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब आप कहेंगे कहाँ तक जाना है। देखो आपको 18 लिखना है तो इन्हीं सब को जोड़ के 18 पुराना होगा आपको। तो क्या 18 होने के लिए 32 होना जरूरी है क्या? नहीं, 32 को ऐड करेंगे उसमें कुछ भी तो 18 से ज्यादा हो जाएगा, 32 नहीं लेंगे। यानी 18 से छोटा संख्या तक ही हम रखेंगे। अगर 18 लिखना है तो 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तक आए। हम सोचेंगे सबसे बड़ा संख्या तो लेंगे ही पहले 16। 16 में 8 जोड़ेंगे 18 से ज्यादा हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 16 4 20, 18 से ज्यादा, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 2 18। 1 को अब लेना है क्या? नहीं लेना है। तो जिसको जिसको मैंने लिया उसके सामने 1 लिख देना है और जिसको जिसको नहीं, इधर जितना भी बच गया उसके सामने 0, उसके सामने 0, उसके सामने 0 और इसको कर देना है ऐसे, नीचे में 2 लिख देना है, ये बेस में 2 लिख देना है। ये हो गया आपको 18 ही है। ये क्या है दोस्तों? 18 है, ये 18 है। यानी 18 लिखने के लिए 1 0 0 1 0। ये कंप्यूटर इसको समझ जाता है कि 18 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको भी अब समझ में आ गया होगा जो बात कंप्यूटर समझता है। देखिए अगर आपको लिखना है कि जरा 85 है ना, ये 85 तो डेसिमल नंबर, 85 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो करना है 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 और 64 दूना 128। तो हमको 128 ऐड नहीं करना है, 128 ऐड करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, हमको तो 85 पुराना है। तो 64, अब 32 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, यानी 32 नहीं जोड़ सकते हैं। 64 और 16 80, 64 और 16 80, 8 भी नहीं जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ देते हैं। देखिए 64 16 80 या 4 84,
एक और तब 85। तो जिसको जिसको लिए है उसके सामने एक होगा, और जिसको नहीं लिए है उसके सामने 0 होगा। लीजिए ये हो गया 85। आपको यही ऑप्शन देख के मार देना है 85 के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी डेसिमल नंबर आपको अगर लिखना है कि बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों आप बताइए, मैं अगर कह दूं कि 128 को जरा डेसिमल में लिख के बताओ, क्या लिख सकते हो आप? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ए भाई वाह, 128 से आगे जाना है क्या? नहीं। तो 128 डेसिमल में है, बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? तो हम 128 तो लेंगे ही लेंगे, बाकी अब किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसको नहीं लेना है उसके सामने 0, इसके सामने 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0। ये हो गया आपका बाइनरी, ये बाइनरी में हो गया। ये 128 है, ये 128 है। अब सुनो, अगर मान लो कि 101 लिखा हुआ है और ये कितना है, अगर ये चेक करना है या बाइनरी वाला को चेक करना है। अब कुछ लोग तो 101 कह देंगे, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ रहेगा, यानी बाइनरी में है, इसका पहचान है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है। जैसे देख लो, एक बात बता देते हैं, ये है ना, तो डेसिमल नंबर लिखने का ये तरीका है, लेकिन इसको हमेशा लेके हम लोग नहीं चलते हैं। डेसिमल में 2 अंक होता है, सॉरी डेसिमल में 10 अंक होता है। 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक 10 अंक है ना, तो यहाँ बेस में 10 दिया जाता है। बाइनरी में अगर इसी चीज़ को ऐसे लिख के दोस्तों, ऐसे लिख के यहाँ 2 दे दिया, तब ये 11 नहीं है, ये 11 पढ़ा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा 1 1 दूना 2 2 1 3 पढ़ा जाएगा। ये 3 है और ये 11 है। डेसिमल का पहचान है, यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम चूंकि इस्तेमाल केवल डेसिमल नंबर ही करते हैं, ये मानव जो है, जो लिखता पढ़ता है, जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डेसिमल नंबर करें, इसलिए अक्सर वही काम करते हैं। इसलिए 10 यहाँ छोड़ देता है कि भाई हम समझ जाते हैं कि डेसिमल ही है। लेकिन यहाँ शुद्ध तो यह है कि यहाँ 10 लिखा होगा, तभी समझेंगे कि ये 11 है डेसिमल में, जबकि 3 होगा। ये 11 नहीं है, ये 3 है बाइनरी में आएंगे तो। अब हम आपको बताएंगे कि अगर कोई बाइनरी में दिया हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि वो कितना लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये कितना है, ये तो बाइनरी में मैंने लिखा, ये डेसिमल में कितना आएगा? तो आपको क्या करना है, सुनिए, आपको करना है 1 1 दूना 2, टेबल इसके माथे पर लिखते जाइए, इधर से दाहिने तरफ से 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। ऐड उसी को करिएगा जिसके जिसके सामने 1 होगा, तो 16 और 1, बस इसको, इस सब को छोड़ देना, इसको छोड़ देना, 0 के सामने वाला नहीं। 16 1 17, ये 17 है, ये जो है क्या है 17 है, इसको 17 पढ़ना है। अब देखिए फिर 17 को चेंज कीजिए तो बाइनरी में, तो आपको बताए हैं कि 17 को अगर बाइनरी में लाना है तो 1 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, आगे ना जाइएगा, 16 को लीजिएगा, 1 को लीजिएगा, 17 हो जाएगा। तो जिसको जिसको लेना उसके सामने 1 और जिसको नहीं लिया उसके सामने 0। बताइए ये बाइनरी में आ गया ना, यही ना 10001 10001। क्लियर है? आइए तो अब हम आते हैं थोड़ा सवाल पर और देखते हैं कि सवाल को हम कैसे बनाते हैं बड़ी आसानी से। हाँ आइए दोस्तों, 14 को द्विधारी अंकन पद्धति में निरूपित करें। 14 तो 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 लेने की जरूरत है क्या? नहीं। किसको? 8 और 4 ले लेंगे तो 12 और 12 2 14, इसके सामने 1 और जिसको नहीं लिया उसके सामने 0। ये हो गया आपका 14 का 111 और 0, 111 और 0, ये हो गया बाइनरी में। क्लियर है? ऐसे लिखाना चाहिए, हालांकि इसमें ऐसे लगा के यहाँ बेस में 2 देना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, चलो तब सही है। अगला सवाल, चलिए, बाइनरी में कहता है द्विधारी प्रणाली में इतना को किसके बराबर कहा जाएगा? ये बाइनरी में है, ठीक ना, तो इतना को किसके बराबर कहा जाएगा? थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये जो है ना किसके बराबर कहा जाएगा? ठीक है ना, यहाँ 2 रहना चाहिए, यहाँ क्या रहना चाहिए? 2।
मतलब ये कितना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 11 + 1 12 है, 12 नहीं है ये, इसको समझिए। ये तो 1 के है, लेकिन ये 1 1 दूना 2, तो 2 1, ये 3 हुआ ऐड होके, ये 3 आया और प्लस ये 1, ये हुआ डेसिमल में 4। और 4 को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो 1 1 दूना 2, 2 दूना 4। देखिए 4 को कैसे लिखा जाएगा, इसके सामने 1, बाकी के सामने 0। ये हो गया आपका बाइनरी में 100। इसको ऐसे लिखना चाहिए था, अब सही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, टाइप करने में इसने कर दिया है गड़बड़। समझ गए ना। बाइनरी का मतलब है यहाँ बेस में 2 रहना चाहिए, डेसिमल रहेगा तब उसके बेस में 10 होना चाहिए। समझ गए होंगे। चलिए अब जैसे मान लो कि हम आपको कह देंगे कि 8 को कैसे लिखा जाएगा, तो आप समझते हैं कि 8 को कैसे लिखा जाएगा। 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 लिए और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लिए उसके सामने 1, जिसको नहीं लिए उसके सामने 0। ये 8 है, ये क्या है, 8 है। हाँ ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। 137 डेसिमल नंबर है, द्विधारी में कैसे लिखा जाएगा। 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128। और लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं। 128 दूना 256 हो जाएगा, सबका डबल करते जाते हैं ना, और 256 हो जाएगा तो 137 नहीं, पूरे गड़बड़ आ जाएगा। 128 ले लेते हैं, 64 जोड़ सकते हैं ना, 9 और चाहिए। 128 है, 9 और ले लेंगे 137 हो जाएगा। तो 9 लेने के लिए इधर से बढ़ते बढ़ते एगो 8 और एगो 1, तो जिसको लिया उसके सामने 1 और जिसको नहीं लिया उसके सामने 0, जिसको नहीं लिया उसके सामने 0। ये लो, ये लो, बताओ। चलिए अंतिम 4 अंक क्या होगा, तो अंतिम के 4 अंक ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1001। इसको ऐसे बना के देना चाहिए था ऑप्शन को, है ना। क्लियर है। चलिए आगे दोस्तों, अगला द्विधारी पद्धति को संख्या इतना को दाशमिक निरूपण क्या होगा। माने डेसिमल में पूछा है, ये कोनो बड़का बात है। डेसिमल में इसको कैसे लिखेगा, तो इसके सामने 1 टेबल पढ़ेंगे, 1 1 दूना 2 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ऐड किसको करेंगे, जो जो 1 के सामने होगा, तो 8 ऐड होगा, 2 ऐड होगा और 1 ऐड होगा। तो 8 2 10 और 1 11। डेसिमल में 11 है, डेसिमल में क्या है भैया, 11। ठीक, क्लियर है। चलो अगला सवाल। चलो अब ये दशमलव वाला है, तो अगली वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, इसका दशमलव वाला पूरा बताएंगे। सुनिए, क्योंकि इसमें हम बताए हैं बिना दशमलव वाला, दशमलव वाला का अलग रूल है। तब कोई भी सवाल जो आपके इसमें आएगा, अब जो भी दशमलव वाला आएगा तो देखिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अब अगर इसका कहिएगा तो ये बिना दशमलव वाला है, या बना सकते हैं। जैसे चलो एक सवाल मैं इसको बता देता हूँ, सामने आए, और दशमलव वाला हम नेक्स्ट पार्ट बना देते हैं। अगर इसको बनाते हैं कि यदि इतना गुने इतना एक्स के बटा में 10 है, मतलब क्या है, ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो यह है कितना, 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो जोड़ेंगे 8 और 2 10, ये 10 हुआ और गुना 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो 4 2 6 1 7 हुआ, 70 हुआ। ये हो गया कितना, 70, है ना। यानी दोस्तों इस 70 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। डेसिमल नंबर है तो यहाँ 10 दे सकते हैं, मतलब 10 के जगह 10, एक्स के जगह 70, 70 आपका आंसर। तो मुझे लगता है कि इसमें बिना दशमलव वाला हो तो कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लीजिएगा, जिसमें हम केवल दशमलव वाला सवाल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।